दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? तो इसका देख लेते हैं। ए नंबर भाग 9, भाग 11, भाग 8 या भाग 10 में। तो इसका राइट आंसर है भाग 9। यहाँ पर डिटेल भी देखते जाएंगे साथ में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसी भाग में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ए नंबर है 1993, बी नंबर 1995, सी 1992 या डी 1990। यहाँ पास हिंट भी आप देख सकते हैं कि क्या होगा। तो हिंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, यदि इसी वर्ष के याद में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या इसी वर्ष की याद में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। किस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 1993। ठीक, जैसे तो यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों का उल्लेख है? 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो हिंट भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के साथ में जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर 11वीं अनुसूची। इसके बाद नेक्स्ट है, देख लेते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? ए एल.एम. सिंघवी, बी बलवंत राय मेहता, सी जी.वी.के. राव समिति, डी अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। तो इसकी डिटेल देख लीजिए। इस समिति के अध्यक्ष को पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंट में देख लेते हैं कि यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब यहां से आप लगा लीजिए उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि सॉरी बी नहीं, सी राजस्थान में। ठीक, इसका राइट आंसर है क्या? राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था? तो ए जयपुर, बी नागौर, सी अजमेर, डी जोधपुर। तो किसमें किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी, नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए जिला कलेक्टर, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी भारत का निर्वाचन आयोग, डी केंद्र सरकार का आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा, आप समझ लीजिए यहां से कि यह एक छोटा स्तरीय चुनाव है। तो छोटा क्या है? राज्य के अंतर्गत आएगा। तो इसका में आंसर क्या होगा? बी राज्य स्तरीय राज्य का निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्राम पंचायत का सचिव यानी कि सेक्रेटरी सामान्यतः कौन होता है?
क्या वह सरपंच होता है? नहीं। ग्राम विकास अधिकारी होता है, पटवारी होता है, या फिर तहसीलदार होता है? कौन होता है दोस्तों? यहाँ आप ये तीन चीजें तो समझ रहे होंगे, सरपंच अलग होता है, पटवारी अलग होता है, तहसीलदार अलग होता है। एक यही क्वेश्चन बच रहा है जो अलग समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक, क्या? बी नंबर। बीडीओ या पंचायत सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है जो प्रशासनिक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है दोस्तों, एक दो पद होते हैं जिसे आपने ज्यादा सुना होगा, एक सहायक सचिव और एक सचिव। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो गांव में पंचायत लगती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो क्या ग्राम सचिव करता है, वार्ड पंच, या फिर जिला कलेक्टर, या सरपंच प्रधान? कौन करते हैं? तो जो गांव के मुखिया होते हैं वही गांव की अपने पंचायत की बैठक करेंगे। तो गांव का मुखिया कौन कहलाता है? सरपंच प्रधान। इसका आंसर होगा बी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितने स्तरों की संस्तुति की थी? तो त्रिस्तरीय, या द्विस्तरीय, एक स्तरीय, या चार स्तरीय? तो यहाँ पास थोड़ा सा आप हिंट के द्वारा समझ लीजिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पास आप समझ लीजिए, इस समिति ने ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत का विचार दिया था। तो किस समिति ने दिया था? एक बार ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से, पूरा ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, द्विस्तरीय। इस समिति ने जिला परिषद और मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप बता सकते हैं मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, जो कि अब जी राम जी के नाम से हो गया। क्या? जी राम जी। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है, जी राम जी के नाम से। तो ए है 2006, बी है 2005, और सी है 2008, और डी है 2004। तो इसका क्या होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं? इसका राइट आंसर है 2005, यानी कि बी नंबर। संसद द्वारा सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना अनिवार्य है? वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 4 बार, या महीने में 1 बार? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्ष में 2 बार। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, हमारे भारत देश में जो भी कार्यकाल होते हैं वो 5 साल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीधी सी बात है, बहुत सरल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यदि पंचायत भंग हो जाए तो किस समय के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है? यानी कि मान लीजिए कोई सरपंच की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश उसका रिजेक्ट हो गया, तो कितने समय के अंदर आपको पंचायत चुनाव दोबारा करवाना होता है? क्या 3 महीने में, या फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, कभी भी करवा सकते हैं, या 6 महीने में, या फिर 1 वर्ष में? तो यहाँ पास इसका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर, 6 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो यहाँ बस आप समझ सकते हैं, मोस्टली हमारे भारत देश में अधिक किसी भी चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष। इसका सीधा सीधा आंसर है 21 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45।
यहाँ पास एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पास ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 40। ठीक, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है जो पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत समिति का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पंचायत सचिव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या प्रधान होता है, जिला कलेक्टर होते हैं, या विकास अधिकारी, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी? यहाँ पास प्रशासनिक पूछा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। प्रशासनिक में होता है BDO यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। ठीक, इसकी डिटेल आपको देखना है तो देख लीजिए। ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड स्तर पर यानी कि तहसील स्तर पर पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो ए जिला प्रमुख होता है क्या, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, या जिला कलेक्टर, या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो जिसे आप CEO भी कहते हैं। यहाँ पास जिला परिषद का पूछा गया है, ठीक है ना। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है CEO। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने आरक्षण का प्रावधान संविधान द्वारा है? कितने परसेंट का है, कितने प्रतिशत का है? आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्या 50% का, या फिर 25% का, या फिर 33% का, या कोई आरक्षण ही नहीं है। यहाँ पास महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, महात्मा गांधी को, या फिर लॉर्ड डलहौजी को? किसको माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक, ए नंबर। यहाँ पास डिटेल में देख लीजिए, रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की शुरुआत कब हुई? ठीक, 1950, 1956, या 1952 में, या फिर 1947 में? किस में हुई थी दोस्तों? देख लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, फिर बताइए मेरे को। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 1952। ठीक, यह ग्रामीण पुनर्निर्माण का पहला बड़ा सरकारी प्रयास था जो 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में, GVK राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1985 में किया गया, या फिर 1986 में किया गया, या फिर 1977 में किया गया, या फिर 1988 में किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1985, ए नंबर। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ? क्वेश्चन नंबर 23 का ए 243H, या फिर 243K, या फिर 243G, या फिर 243I? इसका राइट आंसर है डी नंबर, 243I। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, तो ग्राम पंचायत का आय का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? क्या रेलवे कर होता है, या फिर आयकर होता है, या फिर स्थानीय कर या सरकारी अनुदान होता है, या निर्यात कर होता है? यहाँ पास आप समझ सकते हैं, रेलवे तो होता नहीं, ग्राम लेवल में लगभग बहुत कम ही होते हैं, आयकर होगा नहीं, और ये हो सकता है सी नंबर। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? इसका आंसर क्वेश्चन ए 15 अगस्त क्या, या 26 जनवरी, या 2 अक्टूबर, या 24 अप्रैल? इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की और पंचायती राज की व्यवस्था के लिए जो भी वैकेंसी आई है उसी के मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो और अपने जो भी भाई बहन है तो उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।